तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के बारे में कि भाई एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन से रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है अभी व्यूअर के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं तो हमें रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, एप्लीकेशन 7 डे एप्लीकेशन है या नहीं है। और एक चीज़ जो ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, 100% आपकी मैं हेल्प करूँगा। आज इस एप्लीकेशन का रिव्यू करें। इस एप्लीकेशन का रिव्यू एक बार फिर हमने यहाँ पर कर दिया है। ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। इसका पहले एक वीडियो हमने बना दिया, लेकिन आज डिस्कस करने वाले हैं कि लोन हमें रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। ये मेन पॉइंट हमारा आज वीडियो का रहने वाला है। इसके अलावा क्या क्या गलती नहीं करनी है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और कई बार रिजेक्ट लोन भी हो रहे हैं तो वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन का नाम है फिनक्यूब पर्सनल क्रेडिट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के 50,000 के डाउनलोड्स हैं, 4.4 की रेटिंग है, 2,000 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ और हमेशा ही गारंटी देता हूँ कि भाई मेरा चैनल कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर, मैं आपको अभी रियली बता देता हूँ, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं ज़्यादा आगे पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी, ये रियलिटी मान लीजिए। और आपका ही ये चैनल है और आपकी मैं अगर हेल्प नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए। इसलिए अगर मेरा कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हुआ ना, मैं 100% एक शॉर्ट चीज़ क्लियर कर देता हूँ आज ही कि आपको हर टाइम मैं हेल्प करूँगा, चाहे कैसे भी करूँ। ये 100% आपको मैं श्योरिटी बता देता हूँ अभी। चलिए इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जहाँ पर आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई जेन्युइन एप्लीकेशन है, कई लोग बोल रहे हैं कि सर्विस बेकार है, कई लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन से रिजेक्ट है, वो लोन होता जा रहा है और क्रेडिट बोला जा रहा है कि भाई इतना मिलेगा। इसने बोला है कि भाई हमें यहाँ पर इतने अमाउंट का लोन दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है बट ओनली जो है क्रेडिट हमारे अकाउंट के अंदर इतना हुआ। तो अगर मैं इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, लगभग ये आपका लगभग 60% के आसपास अमाउंट काटा गया है प्रोसेसिंग फीस के तौर पर, मतलब टोटल आप अमाउंट मिला लीजिए। अब इसको चार्ज देना पड़ेगा तो आप खुद ब खुद सोचिए कि हमें मिल कितना रहा है, हम पे कितना कर रहे हैं, ओनली फॉर एक लूट मचा के रखी है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये सारी चीज़ें आप नेगेटिव जो रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन हम एप्लीकेशन के अंदर जाके डिटेल से बात करने वाले हैं। अबाउट दिस के अंदर आएंगे तो ये बोल रहे हैं हम कोई लोन एप्लीकेशन है नहीं, ओनली फॉर आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको मैनेज करने वाले या उसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसको यहाँ पर जो रिव्यू करने वाले एप्लीकेशंस है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 100% टोटली फेक लोन एप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि कई बार जो फेक लोन जो अगर जेन्युइन एप्लीकेशन होते तो 100% NBFC का नाम देते, सारी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देते, भले ही वो NBFC को चाहे गलत यूज करे या मिस यूज करते हैं, कई बार ये फेक लोन एप्लीकेशन भी ये सारी चीज़ें करते हैं। ये पॉइंट हमारा नहीं है, पॉइंट हमारा है कि एप्लीकेशन रियल है फेक है, लोन अप्लाई करने के बाद रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। एप्लीकेशन के अंदर हम चलते हैं। एप्लीकेशन को मैं जैसे ओपन करता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आप देखेंगे तो ऑर्डर पर अभी मैंने किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं किया, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको मैं सारी चीज़ें शो करूँगा बिल्कुल 100%। अब आपको करना क्या होता है, गेट नाउ पर क्लिक करना होता है। जहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मतलब 2 डिटेल फिल कर ली। और तीसरी डिटेल की बात करूँ तो फर्स्ट के अंदर होता है कि आप एम्प्लॉय है, मैरिड है, अनमेरिड है। सेकंड के अंदर मांगा जाता है रेफरेंस कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर। और एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी कोई रेफरेंस कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगते हैं और ये ऑप्शनल होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो एक रेफरेंस मतलब आपका अमर मतलब ऑप्शनल होते हैं। अगर उसको बढ़ना या नहीं बढ़ना वो कस्टमर पर डिसाइड करता है, ये कंपलसरी नहीं होता कि उसके आप अगर उसको फिल नहीं करें तो आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा समझ लिया अगर इससे गलती होती है तो कहीं ना कहीं वो फेक लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को आपको नोट आउट करके चलना है। कई बार ऐसे यूट्यूबर क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है चीज़ को मेंशन नहीं करते, उनको लगता है कि ओनली फॉर डिजी लॉकर से जो आधार कार्ड को वेरीफाई करता है वही एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। चौथा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर जैसे हम आते हैं तो हमें यहाँ पर जो है अपनी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की ये डिटेल फिल करनी पड़ती है। और उसके बाद हमारा जेंडर, सब कुछ डिटेल फिल करनी पड़ती है। कहने का मतलब है वापस हमें, और आप देखेंगे ये बोल रहे हैं कि 256 सिविल बिट एसएससी प्रोटेक्शन सिक्योर, ये बोल रहे हैं ऐसी सारी चीज़ें। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई फेक लोन एप्लीकेशन है, हम यहाँ पर लोन लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान देना।
अगर ये 7 डे एप्लीकेशन है तो भी फेक है। और अभी क्लियर कर देता हूँ, वैसे भी ये लोन एप्लीकेशन फेक है, इन्फॉर्मेशन इन्होंने कुछ नहीं दी रखी है। कितना एनबीएफसी के साथ जुड़ा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितना इंटरेस्ट लोन लेने वाला किसकी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक 100% फेक लोन एप्लीकेशन है। मेन पॉइंट होता है कि हम पे करें या नहीं करें, ये मेन पॉइंट है। तो आपको हम बता दें, तो इस एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपको रिपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए भाई, अगर आप पे नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम के अंदर है, अगर आपने पे कर दिया तो भी प्रॉब्लम के अंदर है। मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने पे नहीं किया और आपने मान लीजिए अपनी पर्सनल आइडेंटिटी दे दी इनको, इमरजेंसी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया, तो वो अरेस्ट करने का इनके पास एक जो है ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपने रीपेमेंट कर दिया ना, तो भी इनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपसे एक बार तो क्या है लोन ले लेंगे, रीपेमेंट आपने कर दिया तो वही अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर फिर से डाल देंगे और आपको वही डबल तिबल अमाउंट आपको वापस पे करना पड़ेगा। तो मतलब प्रॉब्लम तो है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू आपसे देख लीजिए, प्रॉब्लम तो 100% आपको मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन का लोन को रीपेमेंट बिल्कुल मत कर दिए, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है, अब हरेसमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो अब कई लोगों को लगता है भाई फेक लोन एप्लीकेशन है। भाई आपने अपनी पैन कार्ड आईडी दे दी है, आधार कार्ड आईडी दे दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने फेक लोन एप्लीकेशन को दे दी है, चाइनीज एप्लीकेशन को दे दी है। तो भाई अब आपका वो कुछ भी कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है? भाई 100% वो आपके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इस चीज़ को आप नोट आउट करके चलिए मेरी बात को। कई लोगों को लगता है फेक लोन एप्लीकेशन है, पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया तो आप कुछ नहीं कर सकता, जो है ये सारी चीज़ें करेंगे, हम रिपेमेंट नहीं करेंगे। मानता हूँ, और इस चीज़ के बारे में आपको मैं एग्री भी करता हूँ कि भाई रिपेमेंट नहीं करना है। लेकिन भाई जब आप यहाँ पर फेक लोन एप्लीकेशन के अंदर आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं तो 100% कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बाद में। इस चीज़ को 100% समझने की कोशिश कीजिए। कई यूट्यूबर है जो ये बताते हैं कि भाई फेक लोन एप्लीकेशन लो लीजिए कुछ नहीं होता है। भाई उनको कुछ नहीं होता, आप प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे कुछ अमाउंट के लालच के अंदर। कंडीशन आपको बताइए मैंने, रिपेमेंट नहीं करना है। ऑप्शंस ये है कि आप एक अवेयरनेस का जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए। इसके अलावा ये ऑप्शंस है कि आपको जितने भी मतलब ये ईमेल जो आपको यहाँ पर जो है कॉल आते हैं उनको ब्लॉक मारिए। व्हाट्सएप पर किसी तरह के कॉल आते हैं तो उनको ब्लॉक मारिए, यही ऑप्शंस है। और दूसरा, अपने फैमिली को भी अवेयर करिए ज़्यादातर, क्योंकि बाहर के लोगों को हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हमारी जो फैमिली मेम्बर है उनके सामने अगर हमें अरेस्ट होता हुआ हमारे फैमिली को अरेस्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये करनी होगी, आपको फैमिली को चीज़ें बतानी है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। आपको ये क्लियर नहीं करना है कि मैंने लोन लिया, इस चीज़ को आपको जो है झूठा ही साबित करना है, क्योंकि ये फेक लोन एप्लीकेशन वाले आपके घर तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। इस चीज़ को आपको अभी बता देता हूँ। तो इसलिए आपको एक चीज़ करना है कि आपको इस हिसाब से आपको मतलब झूठ बोल के ये बताना है कि भाई कैसे करना है। मैं आपको कोई गलत तरीका बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, इस चीज़ को अभी ध्यान दे लीजिए। मैं गलत तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ कि अब एक झूठ बोल लीजिए बड़ा, नहीं भाई। आपको एक सच बताना है, मतलब कुछ इस तरह से घुमा फिरा के सच बताना है कि भाई हमने लोन नहीं लिया है, लेकिन हमें किसी तरह से अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। भाई यही सॉल्यूशन हो सकती है इस एप्लीकेशन के, बाकी आपको बचने के कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि भाई इस एप्लीकेशन यार लोन मत लीजिए। अब कई लोगों को लगता है कि भाई लोन लेंगे हम यहाँ पर लूट लेंगे, भाई ये सारी चीज़ें बकवास है। आज की डिजिटल वो टाइम के अंदर आप जानते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका सिबिल भी किसी न किसी तरह से ख़राब किया जा सकता है। ये 6 महीने बाद एक लिस्ट होती है जो रिफ्रेश होती है, उसके बाद आपका सिबिल जो है आपका स्टैंडर्ड बनता है, जो भी रहता है वो सारी चीज़ें बाद में होती है। लेकिन आपका फेक लोन एप्लीकेशन कई बार सिबिल भी स्कोर बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये घर तक बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आपको एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। रिपेमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इस एप्लीकेशन से आपको भाई लोन नहीं लेना है। जिनको लोन लेने की इच्छा है भाई बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप रीपेमेंट कर सकते हैं तो एक जेन्युइन एप्लीकेशन से लोन लीजिए, ताकि एक आपका सिविल स्कोर बेस्ट बन सके और आगे आप लोन लेना भी चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बाकी एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, इसलिए आप किसी तरह से इस एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल मत लीजिए। और आपको एप्लीकेशन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोगों की मर्जी है लोन लेना है या नहीं लेना है, इस एप्लीकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और एप्लीकेशन भी आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, 1% भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।